हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अभिषेक एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। पांच अनदर वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने फिर से डिस्कस करने के लिए लिए यहाँ पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढंग से ख्याल रख रहे होंगे। पर डे 1% का चेंज अपने अंदर ला रहे होंगे। सभी लोग पर डे 1% का चेंज अपने अंदर कृपया लाया करें, यही सफलता का नियम है। पहला क्वेश्चन है, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर। वन यू कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इमेजिनेशन यानी कि अपनी काल्पनिक शक्ति और विजडम, अपनी बुद्धि के अनुसार फ्यूचर को के बारे में सोच सकता है। उसे क्या बोलेंगे? विजनरी बोलेंगे, सीर बोलेंगे, आइडियलिस्ट बोलेंगे, ड्रीमर बोलेंगे। उसे विजनरी बोलेंगे। ठीक है, उसे विजनरी बोलेंगे। अब सुनना, ये विजनरी है, ये सीर है, ये आइडियलिस्ट है और ये ड्रीमर माने आप हो जो ड्रीम देखते हो। ठीक है, आइडियलिस्ट माने एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी सारी क्वालिटी परफेक्ट होती हैं, जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। सीर वो बंदा होता है जो किसी क्षेत्र में पहली बार कोई काम करता है, सीर उसे बोलते हैं। सीर वो बंदा जो किसी क्षेत्र में पहली बार काम करता है, उसे सीर बोलते हैं। और विजनरी माने वो होता है, ये एंटरप्रेन्योर टाइप के बंदे होते हैं। ये मत सोच लेना ये तुम्हारे ज्योतिष से होंगे, वो नहीं है। ये एंटरप्रेन्योर टाइप के होते हैं जो किसी प्रोडक्ट के बारे में आगे 10 साल आगे देख सकते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट की आगे इस देश में क्या ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये विजनरी उस टाइप के हो गए। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आर डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे। देखो ये चिल्ड्रेन का यहाँ पे ये प्यूलर फॉर्म है। ठीक है, ये चिल्ड्रेन का प्यूलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रेन का चाइल्ड होता है। सोफिस्टिकेटेड माने होता है बहुत सभ्य होता है। ठीक है, एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को बहुत सभ्य तरीके से ट्रीट करता है, उसे क्या कहेंगे? पेडिस्ट्रिशियन, पेडागॉग, पेडोफाइल और पेडिस्ट्रियन। ये पेडिस्ट्रिशियन है, ये पेडागॉग है, पेडोफाइल है और पेडिस्ट्रियन। ठीक है, अब चारों वर्ड का मतलब समझना। इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेडिस्ट्रिशियन है। ठीक है, इसकी मीनिंग याद रखना है, ये करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जा सकती है इसकी मीनिंग। ठीक है, ये पेडागॉग माने ये होता है रिलेटेड टू टीचिंग होता है। ठीक है, पेडालॉजी होती है ना जिसमें बच्चों के बारे में बताया जाता है, इससे पेडालॉजी बना होता है रिलेटेड टू टीचिंग होता है, रिलेटेड टू टीचिंग। पेडियोफाइल माने होता है जो बच्चों को प्यार करता है, PADOPHI। पेडियोफाइल माने जो बच्चे को प्यार करता है। और पेडिस्ट्रिशियन माने ये सुनना, पेडिस्ट्रिशियन माने ये वो लोग होते हैं जो पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, ये पैदल यात्रा करने वाले लोग होते हैं, इन्हें पेडिस्ट्रिशियन बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे अपने चलते हैं। जो तीसरा वर्ड है हमारा, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाई मीन्स। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाई मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। एक व्यक्ति जो इलेक्शन को स्टडीज करता है ओपिनियन पोल के अनुसार। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे डेमागोग कहेंगे, एंटोमोलॉजिस्ट कहेंगे, शिफोलॉजिस्ट कहेंगे या यूजेनिस्ट कहेंगे। यूजेनिस्ट कहेंगे। देखो डेमागोग माने होता है जनसंख्या के बारे में बताना। ठीक है, डेमागोग जनसंख्या के बारे में बताएं। एंटोमोलॉजिस्ट माने होता है जो कीड़ों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजिस्ट माने होता है जो कीड़ोलॉजिस्ट, जो जहाँ सब लगता है वहाँ अध्ययन के बारे में आता है। एंटोमोलॉजिस्ट ये होता है जो कीड़ों का अध्ययन करता है। शिफोलॉजिस्ट, देखो ये पीसफुल लिखा है लेकिन इससे पढ़ा जाएगा शिफोलॉजी। शिफोलॉजिस्ट माने ये होता है जो चुनावों के बारे में विश्लेषण करता है, उसे शिफोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये 3 वर्ड हैं, ये वाला ज़्यादा वर्ड इंपॉर्टेंट है, शिफोलॉजिस्ट। चलो हम अपने चौथे वर्ड पे चलते हैं। ठीक है, चौथा वर्ड है, इसको ध्यान से देखते हैं। किलिंग ऑफ चाइल्ड। देखो ये MTS 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। किलिंग ऑफ चाइल्ड माने क्या होता है? किलिंग ऑफ चाइल्ड को क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड, होमिसाइड, जीनोसाइड या एक्सोरिसाइड। देखो उसे इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, किसी बच्चे को मारना होता है। इन्फेंट माने बच्चे होते हैं ना, INFANT, इन्फेंट माने बच्चे होते हैं। इन्फेंटिसाइड किसी बच्चे को मारना। होमिसाइड माने होता है किसी राजा की हत्या करना। जीनोसाइड माने होता है कि पूरे वंश की हत्या करना। और एक्सोरिसाइड माने होता है वाइफ या गर्लफ्रेंड की हत्या करना। ठीक है, इसे एक्सोरिसाइड बोलते हैं। देखो ये जो जहाँ पे ये आखिरी में CID वाले जो वर्ड होते हैं ना, CID ये हमेशा हत्या के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो एक क्लास में लेके मैं पूरा आपको डिस्कस कर दूंगा।
तो और एक पहले एक हमारे देश में बहुत पुरानी प्रथा चलती थी कि कोई लड़की अगर पैदा हुई तो उसको कोख में ही मार देने वाला। तो उसे जब कोख में ही किसी बच्चों को मारा था तो उसे भ्रूण बोलते हैं, तो उसे फूटियस बोलते हैं, FEOUTIOU, फ्यूटियस। ये फ्यूटियस बोलते हैं, इसे भ्रूण हत्या बोलते हैं, भ्रूण में ही किसी बच्चों को मार देना। ठीक है, ये 5वां वर्ड है। इस 5वें वर्ड पे हम लोग चलते हैं। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो यह विश्वास रखता है कि लेडीज़ों को हर सेक्टर में समान मौके मिलने चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट बोलेंगे, फेटलिस्ट बोलेंगे, या मेल चोविनिस्ट बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे? उसे बोलेंगे फेमिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर इंसान को अपने इस वक्त अपने देश की यह इतनी हालत कंडीशन बुरी है कि उसे हर देश के हर लड़के को फेमिनिस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो लेडीज़ों के अधिकारों के लिए हम बोले, उनको उनके अधिकार याद दिलाए। और हमारा वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को हमारा वुमेंस डे मनाया जाता है। कौन से कितने मार्च को? 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जाता है। याद रखना, देखो जीएस भी पढ़ा दी। फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट उसे बोलते हैं जो स्त्रियों के भले के लिए काम करता है। फैटलिस्ट वो होता है जो भाग्यवादी होता है, जो भाग पे बहुत भरोसा करता है। और ये इनऑर्डिनेट, ये अच्छा वर्ड है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। इनऑर्डिनेट माना होता है किसी चीज़ की अत्यधिक मात्रा, इनऑर्डिनेट बोलते हैं। और चौविनिस्ट, CHAUVINIST, चौविनिस्ट माने एक वो चीज़ होती है जिसमें बेमतलब का विश्वास होता है, कि मतलब आपके पास कोई चीज़ नहीं है लेकिन आपको फालतू उस पर कॉन्फिडेंस, उसे चौविनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये मेल चौविनिस्ट माने ये होता है कि पुरुष प्रधानता समाज, कि यहाँ पे मतलब पुरुषों का बड़ा वर्चस्व होता है, इसे चौविनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वैसे चौविनिस्ट बड़ा सही है, चौविनिस्ट बड़ा अच्छा है, इसके तैयार कर लेना, ही पूछा जा सकता है, पहले पूछा भी गया भी है। तो ये मेल चौविनिस्ट माने होता है पुरुष प्रधानता समाज, और चौविनिस्ट माने होता है बेमतलब का विश्वास होता है। आज का कोट क्या है? आज का कोट है फोकस ऑन टुडे। ठीक है, आज पे आपको फोकस करना, कल क्या हुआ कल नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको आज पे फोकस करना है। ये 5 वर्ड थे जो मैंने सोचा जो इम्पोर्टेंट थे, जो मैं डिस्कस करने चाहिए थे, और ये पिछले एग्जाम प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी में बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पूछा जाता, बहुत नॉर्मल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्जाम के ही पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर करना है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ।